हाँ हो गया। जय बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुबीकी सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य सत्यग्राही आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत सत्य का विषय बता रहे हैं और उस सत्य में से संबंधित आचार्य भगवंत ने 2011 में एक कविता सृजित की थी, सब न होते महान या दुर्जन, वो अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। सत्य शिव सुंदर है सभी में, सबकी अपनी शान रे, अन्यथा सब हैं शव के समान, शव न शोभन हार रे। आलीशान महलों में रहने वाले सब न होते महान रे, पर्ण कुटी में रहने वाले सब ना होते नादान रे। सत्य शिव सुंदर है सभी में, सबकी अपनी शान रे, अन्यथा सब है शव के समान, शव न शोभन हार रे। पुस्तक व ग्रंथ पढ़ने वाले सब न होते सुज्ञानी रे, अंगूठा छाप लगाने वाले सब न होते कुज्ञानी रे। महानगर में रहने वाले सभी न होते सुसभ्य रे, ग्राम पल्ली में रहने वाले सभी ना होते असभ्य रे। सत्य शिव सुंदर है सभी में, सबकी अपनी शान रे, अन्यथा सब शव के समान है, शव न शोभन हार रे। धार्मिक क्रिया करने वाले सभी न होते सुधर्मी रे, बाह्य क्रिया न करने वाले सभी न होते अधर्मी रे। सत्ता संपत्ति सहित वाले सभी न होते सुखी रे, सत्ता संपत्ति रहित वाले सभी न होते दुखी रे। शरीर से श्रम करने वाले सभी न होते हीन रे, शरीर श्रम न करने वाले होते क्या सब श्रीमान रे। दूसरों से सेवा कराने वाले सभी न होते महान रे, दूसरों की सेवा करने वाले वे नहीं होते दास रे। सत्य शिव सुंदर है सभी में, सबकी अपनी शान रे, अन्यथा सब हैं शव के समान,
शवन शोभन हार रे। प्रसिद्धि पूजा सहित वाले सभी न होते सुगुणी रे। प्रसिद्धि पूजा रहित वाले सभी न होते दुर्गुणी रे। परोपदेश करने वाले सभी न होते पवित्र रे। उपदेश ना करने वाले सभी न होते पतित रे। सुंदर देह सहित वाले होते सभी क्या सुमन रे। सुंदर देह रहित वाले होते सभी क्या कुमान रे। कनक नंदी ने अनुभव से जो पाया सो कहा रे। विश्व कल्याण के निमित्त से लिपि निबद्ध किया है। सत्य शिव सुंदर है सभी में सबकी अपनी शान रे। अन्यथा सब शव के समान शव न शोभन हार रे। सत्य शिव सुंदर है सभी में सबकी अपनी शान रे। अन्यथा सब शव के समान शव न शोभन हार रे। सब न शोभन हार रे। इस दुनिया की विचित्रता पे भी 2011 में आचार्य भगवत ने कविता लिखी थी कि दुनिया कैसी विचित्र है और कैसी सत्य तथ्य से रहित है। इस संसार में सत्य को जानने वाले, अभी हमारे बीच में श्रीपाल जी भी आए, ये भी अनुभव बता रहे, मैं गुरुदेव कुछ भी सत्य के बारे में नहीं जानता था, जबकि इस क्षेत्र के आज ही हम चर्चा कर रहे थे, ये बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, यहाँ के प्रधान रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से स्वीकार की, गुरुदेव हम लोग अभी सत्य के विषय में कुछ भी नहीं जानते। ये उनकी व्यवहार सत्य भी नहीं जानते, नैतिक सत्य भी नहीं जानते, आज ऐसा उन्होंने अनुभव बताया। ये उनकी बड़ी ग्रेटनेस है, बड़ी सत्यग्राहिता है और सत्य की ओर बढ़ने का ये एक बिल्कुल प्राथमिक चरण है, बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन इस दुनिया की विचित्रता को भी हमें समझना है, ये दुनिया कैसी है। ठीक है, सत्य को जानने वाले इस संसार में अधिकतम जीव नहीं है। सत्य को जानने वाले सत्यग्राही और सत्य के उद्घाटन करता आचार्य भगवंत के जैसे संत श्रेष्ठ भी प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, लेकिन हमें प्राप्त हुआ है तो हम उस प्राप्ति का लाभ लें, अधिक से अधिक सत्य को जाने। जितना सत्य के आप समीप जाएंगे उतना ही आपको आनंद आएगा, उतना ही आपके जीवन में सुख और शांति प्राप्ति होगी। तो इस दुनिया की विचित्रता को देखो, इस दुनिया में असत्य का बोलबाला है, फिर भी हमको इस असत्य की दुनिया में कैसे साम्यता से रहना है, ये आचार्य भगवंत हमको सीख दे रहे हैं। दुनिया में रहते हुए साम्य रहो प्यारे, शांत रहो आगे बढ़ो काम करो प्यारे, नहीं तो इस दुनिया में शांति ना मिलेगी, खाना पीना सोना में अशांति देगी। दुनिया में रहते हुए साम्य रहो प्यारे, शांत रहो आगे बढ़ो काम करो प्यारे, नहीं तो इस दुनिया में शांति ना मिलेगी, खाना पीना सोना में अशांति देगी। गिरगिट ऑक्टोपस के सम है दुनिया, क्षण क्षण बदलने में सक्षम है दुनिया, चितपट दोनों को माने ये दुनिया, मरने जीने दोनों ही ना देती ये दुनिया। दुनिया में रहते हुए साम्य रहो प्यारे, शांत रहो आगे बढ़ो काम करो प्यारे, नहीं तो इस दुनिया में शांति ना मिलेगी, खाना पीना सोना में अशांति देगी। मच्छर सम गुनगुनाए रोग भी देती, कैसी है दुनिया, मच्छर के सम गुनगुनाए पैर भी पड़े रोग भी देती, जिंदा में कष्ट देती मरने पे रोती, विपत्ति में अपमान संपत्ति में ईर्ष्या भी, धन से दूध पिए जोंक सम दुनिया भी,
दुनिया में रहते हुए साम्य रहो प्यारे, शांत रहो आगे बढ़ो काम करो प्यारे, नहीं तो इस दुनिया में शांति ना मिलेगी, खाना पीना सोना में अशांति देगी। दुनिया में शांत रहते हुए साम्य रहो प्यारे, तीर्थेश बुद्ध ईसा को मारे भी पूजे भी, अपनी ही संतान को गर्भ में मारे भी, राम की पूजा करे रावण क्रम सम क्रिया भी, कनक नंदी निष्प्रह रहे ऐसी दुनिया भी। दुनिया में रहते हुए साम्य रहो प्यारे, शांत रहो आगे बढ़ो काम करो प्यारे, नहीं तो इस दुनिया में शांति ना मिलेगी, खाना पीना सोना में अशांति देगी। दुनिया में रहते हुए साम्य रहो प्यारे। जय बोलो साम्य भावधारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते मुनिश्री, नमस्ते मुनिश्री। अब गुरुदेव को निमंत्रित करें मुनिश्री? हाँ करो, हाँ करो करो निमंत्रित। वो लगा कि निवेदन करते देवादि विधाता आदिदेव वर्तमान शासन नायक की वर्तमान जिंद्राज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले आचार्य श्री विद्यानंद जी, मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमो। द्वारिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुलभ जी शुलिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए अब हम समस्त श्रोता पूज्य और आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में अविनाशी नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करे भगवान। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा जो वेबिनार में सतत अध्ययन कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी विशेषता सनम्र सत्यग्राहिता आ रही है। नम्रता से स्वदोष को स्वीकार करना और सत्य को स्वीकार करना। जैसे मैं अभी कल परसों बोला था, आप लोग जिस प्रकार अहिंसा को नहीं जानते हो, उससे भी अधिक सत्य को नहीं जानते। अहिंसा शब्द तो अति प्रचलित है, परंतु सत्य शब्द तो कम प्रचलित है जैन धर्म में। हाँ, विज्ञान में तो ज्यादा प्रचलित है सत्य शोधन। भले वो परम सत्य तो एकदम नहीं जानते हैं, परंतु अब लोग को अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म लाखों बार बोले होंगे, लाखों बार सुने होंगे, परंतु आप लोग को हजारों बार बोले हम कोई अहिंसा को जानते ही नहीं था, विपरीत ही जानते थे। आज भी बोले, उससे भी अधिक अभी सत्य के बारे में बोलने लगे। अभी सुविज्ञ सागर जी बोले कि हम परम सत्य छोड़ो गुरुदेव, व्यवहार सत्य नैतिक सत्य भी हम समझ नहीं पा रहे। भाव तो और कहना तो व्यवहार तो बहुत दूर है। हम तो असत्य में ही हमारा भाव है, व्यवहार है। और भी जो सिपाल बोले वो मैं और बताता हूं। हमारा सब सत्य कसाय से युक्त, क्रोध से सत्य बोलेंगे, मान से, माया से, लोभ से, अर्थात स्वार्थ के लिए, भौतिक स्वार्थ के लिए कल 10-15 मिनट बोले, आज भी 10-15 मिनट बोले। मैं पहले ही बता दिया था,
आप लोग भी जितने बैठे कोई सत्य को नहीं जानते, अधिकांश साधु भी नहीं जानते। मेरे से जो 42 से 45 वर्ष से पढ़ रहे हैं, ऐसे आचार्य, कुछ आर्य का, कुछ वैज्ञानिक का प्रोफेसर जानते हैं। जो 7, 8, 10 वर्ष में जान पढ़ते हैं वो भी ज्यादा नहीं जानते। जैसे अभी संघ में जितने साधु, साध्वी, ब्रह्मचारी या चुल्लक, ये सब अभी भी ये लोग कुछ नहीं जानते। सत्य, व्यवहार सत्य में नहीं जानते। जो सत्य जानते हैं, जैसे कल बताए थे, आज बताए थे, अभी तो मैं और भी बताऊंगा, अपना पक्ष को, अपना भौतिक स्वार्थ को, स्व क्रोध को, स्व मान माया को, लोभ को सही सिद्ध करने के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके पोषण के लिए हम सत्य बोलते हैं, अर्थात पुण्य असत्य। बहुत जैसे कॉलोनी में कई महीनों में जो सत्यग्राहिता आई, विनम्रता आई, मैं अभी यहां अनुभव कर रहा हूं। बोल भी पहले 4-5 दिन में हुआ। क्यों? तो स्वाभाविक है, दीपक के प्रज्वलित दीपक के संपर्क में बुझा हुआ दीपक के प्रज्वलित हो जाता है। चुंबक के घर्षण से चुंबक, लोहा चुंबक बन जाता है। आग की आंच तुम लोग को बोलते हो, मुझे तो तुम लोग की भाषा आती नहीं अभी भी। ताप, हीट, थर्मल, ये उच्च वैज्ञानिक और धार्मिक शब्द, ये अभी भी नहीं समझता आप लोग को। यहाँ भी मैं देख रहा हूं, अभी भी साधु, साधनियां, ब्रह्मचारी, यहाँ के लोग को व्यवहार शब्द नहीं जानते। जो मैं पुराण पढ़ा रहा हूं, पद्म पुराण और आत्मानुशासन, उसमें जो तुम लोग को व्यवहार में बोलते हो वो भी नहीं आता, अभी भी नहीं आता। इसलिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है आप लोग के ऊपर, शोध बोध करने के लिए। सबसे शोध बोध मैं आप लोगों को ऐसे क्यों नहीं जान पाया, आप लोग को ज्ञानी विज्ञानी माना। हाँ, गुरु भक्त तो थे, आहार दान देते थे, और आप लोग को कैसे मुझे आध्यात्म नंदी से लेकर आप लोग को 20, 22, 24, 25 वर्ष तक यहाँ के लोग कभी कैसे बोले कि मुझे 2-3 शब्द आता है, सबसे ज्यादा शब्द आता है मैं, बकरा कमी। इसलिए मेरी जिज्ञासा भी और बढ़ती जा रही है। आज भी यहाँ के महिला बोले थे, गुरुदेव आपकी उच्च भाषा है ना, हमको समझ नहीं आता। हाँ, ये तो सही है। जो मेरे से पढ़ रहे हैं पद्मनंदी 42 वर्ष से, वो भी बोले हैं। जो वैज्ञानिक प्रोफेसर 30-35 वर्ष से पढ़ रहे हैं, वो भी हो तो सकते हैं। तो मैं जो अनुभव किया था, जैसे आप अहिंसा कुछ भी नहीं जानते हो, उससे भी अधिक कुछ भी नहीं जानते हो सत्य के बारे में। और अभी प्रकट ही हो गया, सब बोलने लगे। और कल आप लोग को मैं बोला था, अभी मैं अति सामान्य सत्य बोल रहा हूं, नैतिक सही, इथिक्स, ट्रुथ ऑफ इथिक्स, और व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य माने प्रैक्टिकल रियल पॉइंट, व्यू पॉइंट या ट्रुथ, और परम सत्य एब्सोल्यूट रियल व्यू पॉइंट। तो मैं इसलिए जब ये श्रीपाल कल बोले, क्योंकि मैं इनको बहुत वर्ष जानता हूं, इस 5 गांव में से सबसे ज्यादा हिंदी में बोलते थे, भाषण करते थे श्रीपाल। जब मैं शायद 2008 में यहाँ आया था, 11 दिन शिविर लिया था। आचार्य अभिनंदन सागर जी भी आए, कुछ दिन के लिए ये सुबुद्धि सागर जी आए। सब तीनों संघों को मैं पढ़ाता था, और शिविर में नहीं पढ़ाता था,
ये स्वागत भाषण ने किया। यहाँ कोई भी नहीं करता, कोई टीचर नहीं, कोई पढ़े लिखे नहीं, परंतु ये भी पहले बोले अभी बोलते हैं कुछ भी हमको ज्ञान नहीं, ना अहिंसा का, ना भाव का, ना सत्य का, ना कुछ। इनकी महानता, इनकी पवित्रता, His greatness and holiness, क्योंकि मेरा भी सबसे महानतम गुण है सनम्र सत्य गय। मैं सत्य को ही बाल्यकाल से सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, अहिंसा से भी, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दान, दया, साधु धर्म, मुनि धर्म, परम सत्य तो सिद्ध भगवान है। और द्रव्य तो सत्यग्राहिता अब लोग की बढ़ रही है। अभी जो मैं कल प्रश्न किया था, अभी बताता हूं आप लोग को। अभी भी मैं व्यवहार सत्य पूरा नहीं बोला हूं, अभी बोलूंगा। अभी भी नैतिक सत्य नहीं बोला हूं, अभी बोलूंगा। परम सत्य तो जीवन भर आप पढ़ोगे तो नहीं समझ सकते हो। जैसे कल मेरे आचार्य शिष्य और साधु शिष्य बोले, अभी तो कोई वैज्ञानिक शिष्य, प्रोफेसर शिष्य, जज शिष्य दिखाई नहीं दे रहे, वो और ज्यादा अनुभव करते हैं। आप लोग को बताओ, अभी जो इतने यहाँ बैठे हुए हो और स्क्रीन पर बैठे हुए आध्यात्मिक दृश्य आप लोग को, अभी तो मैं व्यवहार सत्य, सामान्य सत्य, गुड मैनर, गुड बिहेवियर, इथिक्स, या सामाजिक सत्य या कानून सत्य बोल रहा हूं। आप लोग कौन जानते थे पूर्णतः? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आप तो सत्य वही जानते हो जो एक दिन वर्ण ने किताब में दिखाया था, जो देखा हुआ, जो सुना हुआ बोलना सत्य। सब यही जानते हैं, अधिकांश साधु संत यही पढ़ाते हैं, यही किताब में लिखते हैं, मुझे मालूम है पहले से। इसलिए बच्चों के लिए 34 वर्ष पहले आरा में लिखा था। पहला धर्म दर्शन विज्ञान प्रवेश प्रथम द्वितीय तृतीय, और आधा तो निधि कई बार बोले गुरुदेव, अभी भी मुझे पहला भाग समझ नहीं आता है। और जो मैं वेबिनार में हजारों बार बोला, पूरी पृथ्वी के कानून, संविधान, व्यवहार सत्य तक नहीं पहुंचा। तुम लोग को तो मैं जो अभी बता रहा हूं, कानून, संविधान, समाज शास्त्र, सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूट, लॉ, ये भी नहीं जानते। अब भी कुछ नहीं जानते। समाज सत्य भी आप लोग को नहीं जानते, व्यवहार सत्य नहीं जानते, भाषा सत्य, कानून सत्य, सामाजिक सत्य, व्यापार सत्य, राजनीतिक सत्य से लेकर के दृश्य सत्य, श्राव्य सत्य, ये इतना भेद प्रभेद कोई नहीं जानता, कोई नहीं है साधु संत, इसलिए कोई नहीं। और सत्य शब्द का प्रयोग भी कम करते। कहा तुम लोग करते हो सत्य शब्द? कौन करते आप लोग सत्य शब्द? सच्चा और सुविज्ञ साहब जी बोले सच्चा और झूठा। सच्चा और झूठा यही सत्य के साहब ने कुछ नहीं, इसको प्रतिपादन नहीं कर सकता है। और सबसे ज्यादा मैं बाल्यकाल से पूजक हूँ, आराधक हूँ, शोध करने वाला, बोध करने वाला, लेखने वाला, पढ़ाने वाला, आचार्य से वैज्ञानिक जज सत्य को ही। अहिंसा या धर्म या पूजा पाठ या रीति रिवाज या कानून या संविधान, मैं इतना जानता हूं जिसके कारण मुझे घमंड भी आप लोग को मानते थे 500 गांव के लोग, क्योंकि तुम्हारी क्षमता से अति परे, तुम लोग को समझ ही नहीं सकते थे।
इसलिए जब मैं बोल रहा कितना घमंड करता, हम बीए पढ़ लिए, एमए पढ़ लिए, टीचर बनेंगे, रिटायर लेक्चरर बनेंगे, दुकानदार बनेंगे, माँ बनेंगे, दादी बनेंगे, वकील बनेंगे, हम नहीं जानते हैं। ये नंगरा साधु क्या जानेगा? तुम लोग की इतनी क्षुद्र पात्रता थी, सब टूटे फूटे छेद वाले गंदे, सबके जितने यहां बैठे वहां बैठे, किन किन हाथ उठाओ, सब स्वीकार कर। इसलिए तो इतना आनंद आ रहा है। 2 वर्ष से भी अधिक हो गया, 2 घंटा एवरेज आप लोग का प्रवचन सुन रहे हो। क्या अभी तक कभी भी कोई भी 2 वर्ष तक का 2 घंटा प्रवचन सुने? विधान में हो, पंच कल्याण में हो, चातुर्मास में, साधु के प्रवास में, असंभव। महानतम अनुष्ठान, ज्ञान यज्ञ, कांति यज्ञ, शांति यज्ञ, धर्म यज्ञ, दान यज्ञ। तो मैं इसलिए आप लोग की क्षमता तो अभी भी नहीं परम सत्य को जानने के लिए। जैसे मेरे प्राचीन आचार्य की पंक्ति में आने वाला आचार्य विद्यानंद जी बोले, 3rd या 4th ग्रुप में आने वाले आज्ञा साहब जी बोले, अभी जो ग्रुप में ये तो अभी भी बोलने की क्षमता नहीं रखते हैं। केवल इनको हल्का सा पढ़ा हूं प्रवचन सार और तत्पाल सूत्र, इनको तो कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं। ये तो अभी मान लो कि प्राथमिक कक्षा में है, प्राथमिक, अति प्राथमिक, प्राइमरी, हाई स्कूल में भी नहीं। ये स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं भी, और सत्य भी है। हाँ, ये भी सब मैं पहले नहीं बोलता था, आज भी ऐसी कुछ घटना घटे तो मैं इन लोग को प्राय बताता था। ये भी सत्य है, मेरा ये जो व्यवहार सत्य है, ये भी आप लोग को नहीं समझ पाए। अब लोग तो हम तो इतना अज्ञानी है, हम इतने कामी, भोगी, फैसनी, बेसनी, लड़ाकू, झगड़ालू, ईर्षालु, तो भी गुरुदेव हमारी प्रशंसा करते हैं। इसलिए आध्यात्म निंदित से लेकर के आप लोग को मेरी उदारता, पवित्रता, गुणग्राहिता, उपगुण स्थिति करने, वात्सल्य प्रभावना को आप लोग को समझ नहीं पा। आज भी आध्यात्म निंदी बोले। इसलिए आप लोग को वाचनिक सत्य भी जानते नहीं। बोलने की बात छोड़ो, तो बोल दिए। वाचनिक सत्य भी नहीं जानते। कौन जानता? हाथ उठा, साधु से लेकर कोई। मैं अभी भी प्रश्न करूंगा, जो मेरे से 20, 30, 40, 45 वर्ष नहीं पढ़ रहे, वो कोई भी, जज भी हो, प्रोफेसर हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, केवल तुम लोग को नहीं, तुम लोग को वाचनिक सत्य भी नहीं जानते, व्यवहार सत्य भी नहीं जानते, व्यापार के सत्य भी नहीं जानते, सामाजिक सत्य भी नहीं जानते, राजनीतिक सत्य भी नहीं जानते, कानूनी सत्य भी नहीं जानते, पारिवारिक सत्य भी नहीं जानते। अभी धीरे धीरे ज्ञात तो होगा। अभी पुरुषार्थ सिद्ध में यही चलेगा आगे तक। बहुत तुम लोग जानते ही नहीं हो, मानते ही नहीं हो, बोल भी पाओ क्या? यही सिपाल बोले थे, तो हम जानते भी नहीं, अभी भी समझ नहीं आता है। हम तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भौतिक स्वार्थ, अपना पक्ष, वही हम जानते, वही करते। 15-20 मिनट बोले, मैं उसको बहुत कम 100 रुपए में बता रहा हूं। तो मैं अभी जैन धर्म, अन्य धर्म, महाभारत आदि को लेकर बताऊंगा। मध्य मध्य में कानून सत्य, अंतरराष्ट्रीय कानून केवल भारत के नहीं है, अंतरराष्ट्रीय संविधान केवल भारत के संविधान में, वो भी पहले बहुत बार क्या हुआ, आगे भी करूंगा, वो भी बताऊंगा।
तुम अभी कोई संविधान तक पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, हाथ उठाओ, मैं प्रश्न करूंगा, तुम लोग जो उत्तर दे पाओगे। जैसे कल मेरे एक शिष्य थे, उनके सामने ही मैं पूछवाया, मैं पूरा उदयपुर के 6 विश्वविद्यालयों का आह्वान किया, कई चांसलर थे, कई वैज्ञानिक, कई प्रोफेसर, कि मैं 100 प्रश्न करूंगा। अब 6 विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स लेकर चांसलर तक का सब मिलकर के आधा उत्तर देता, सबने स्वीकार कर लिया। आत्मा शब्द का लिंग तक नहीं जानते थे, कई चांसलर थे, वो इंग्लिश में बोले थे, मैं इंग्लिश में ही प्रश्न इनपुट किया। रिटायर्ड चांसलर थे, प्रवर्तमान चांसलर थे, मेरे शिष्य वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर थे, वहां प्रश्न किया, तथापि आप लोग को नहीं करता था। गब्बत माधुबीब, तुम लोग को आहार देने में, सेवा करने में मेरी माँ जैसे हो, तो इसलिए आप लोग का भी ज्ञान से भरण पोषण करना, संवर्धन करना मेरा कर्तव्य था। परंतु आप लोग को ने क्या किया, लाखों बार बोल दिया, और आप लोग को भी लाखों बार स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं आज अहिंसा छोड़ो, परम सत्य छोड़ो, आत्मा परमात्मा छोड़ो, साइंस छोड़ो, कानून संविधान छोड़ो, सामाजिक सत्य, व्यवहार सत्य नहीं जानता। कौन जानता, हाथ उठा, मैं पहले परीक्षा लूंगा, उसमें यदि मैं फेल हो जाऊंगा आप लोग को पुरस्कार दूंगा, उपाधि दूंगा, सत्यवाद हरिश्चंद्र उपाधि दूंगा। मेरे कई आचार्य शिक्षकों, वैज्ञानिक शिक्षक को उपाधि दी है, अनेकों, कई संस्थाओं को, ऐसे कई, अभी तो छोड़ दिया, अभी तो केवल मैं स्वयं को पुरस्कार दे रहा हूं। वो कविता भी बनी गई है जो मैं कल दिखाया था, वो अभी एक बच्ची है, कमल की बच्ची लेकर के, कमलेश की बच्ची लेकर गई है फैर करने के लिए, वो आने पर मैं कल गाएंगे, मैं बताऊंगा, अभी सुन लो। मैं कई धर्म से और देश विदेश के दर्शन शास्त्र से, देश विदेश कानून और संविधान से, नीति शास्त्र से, समाज शास्त्र से अति संक्षिप्त में, भले अभी भी आप लोग को क्या समाज शास्त्र में, क्या नीति शास्त्र, क्या व्यवहार सत्य, क्या निश्चय सत्य, क्या कानून सत्य, अभी भी नहीं जानते। कौन जानता है? थोड़ा कोई नहीं जानता। जो अभी अभी सब पढ़ा रहे हो स्कूल कल पहले, उनको भी मैं पूछता, जो पढ़ा रहे हैं, अधिकांश साधु संत भी, मेरे साधु संत आचार्य पर पुता शिष्य तक का, अन्य की बात छोड़ो, क्योंकि मैं पक्षपात नहीं करता, वो भी असत्य हिंसा है। इसलिए रास्ता में टीना, निर्मला और कई थे, खुशबू, बोले गुरुदेव आप लोग डांट करके बोलते हो, हमारा दोस्त बताओ, हमका भी समझ आया, और आप बोलते हो ऐसे सत्य बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर नहीं जानते, हमको सांत्वना मिलती, नहीं तो हमको दीन भावना आ जाती। और आप नहीं डरते तो हम तो अहंकारी थे ही, घमंडी थे। कल भी मेरे शिष्य बोले ना, गुरुदेव ऐसे सत्य बोलते हैं, घमंड चूर चूर हो जाता है। तुम लोग क्या बड़े बड़े देश विदेश वैज्ञानिक, प्रोफेसर, चांसलर, हर धर्म के आचार्य, स्कॉलर्स, परंतु मैं शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, प्रदर्शन नहीं करता। जैसे राम रिद्धिधारी मुनि, मैं ऐसे करता, परंतु मेरी वो शालीनता, भद्रता, उपगोहन, स्थिति का नम्रता आप लोग को दुरुपयोग करेंगे। मेरा तो कोई हानि नहीं, आप लोग को घोर तम पाप बांध गए, इसलिए मैं पीड़ित तो होकर के अभी बोल रहा हूं। चलो अभी मूल श्लोक और टीका अभी भी पूरी नहीं हुई है। उनमें से एक श्लोक, 100वां नंबर श्लोक अभी मैं
प्रारंभ कर रहा हूं, कल भी क्या अभी कर रहा हूं। हेतु प्रमत्त योगे निर्दिष्ट सकल वितथ वचनानम हेय अनुष्ठानादेह अनुबदन भवति न सत्यम। बहुत ही सार गर्भित संस्कृत श्लोक है। आप लोग तो ऑर्डिनरी हिंदी अभी भी नहीं आती है, अब भी, आज तक नहीं, अभी तक प्रेजेंट ना। साधु साधुओं को भी, ब्रह्मचारी को भी, लेक्चरर प्रोफेसर, रिटायर्ड को भी। पुनः बताता हूं, असत्य क्या? तुम्हारा भाव जब असत्य, तुम्हारा भाव कब असत्य? जब तुम्हारा भाव क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, द्वेष, घृणा, पक्षपात, काम, क्रोध, मोह, लालसा, पर प्रपंच, पर निंदा आदि में है तुम्हारा भाव असत्य। ऐसा असत्य सहित तुम आगम भी बोलो, भगवान के लिए भी बोलो, आत्मा के बारे में भी बोलो, आगम के श्लोक गाथा लेकर बोलो, तो भी तुम असत्यवादी, झूठे हो, पापी हो, हिंसक हो। वो पहले भी बहुत बता दिया हूं, अभी भी बहुत बताऊंगा। हे तो प्रमत्त योगे, ये प्रमत्त योग के बारे में बहुत पढ़ा दिया हूं। निर्दिष्ट सकल वितथ, सब कुछ, वितथ माने असत्य। ये शब्द भी आप लोग को आता नहीं, सच्चा और झूठा इतना ही आता है। सत्य, असत्य, वितथ, रित, अरित, कोई नहीं आता है, अभी भी नहीं आता है। तो भी भगवान के बारे में बोलो, ग्रंथों से भी बोलो, पूजा भी बोलो, विधान भी बोलो, प्रवचन भी करो, तो भी वो सत्य। परंतु हेय अनुष्ठानादे अनुमोदन, ये हेय है, ये उपादेय है, ये धर्म, ये अधर्म, ये पुण्य, ये पाप, ये करणीय, अकरणीय आदि बोलने के लिए जो तीर्थंकर से कनक नंद के कठोर वचन भी, तुम लोग की दृष्टि से असभ्य वचन भी, अश्लील वचन भी, क्रूर वचन भी, दुष्ट वचन भी तुम लोग की दृष्टि में, हाँ अभी तो दृष्टि परिवर्तन हो गई, तो पहले आप लोग की दृष्टि थी, वो सब सत्य। क्या आप लोग को कभी कोई कल्पना तो कर पाया था कोई साधु संत तुम लोग को? अहिंसा से भी ज्यादा समझने में ही कठिन है, ये तो अति व्यवहारिक सत्य है। परम सत्य तो मेरे से जो आचार्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर 42 से 43 से 45 वर्ष से पढ़ रहे हैं, वो भी अभी तक नहीं समझ पा रहे। अभी विद्यानंद बोल दिए, वो लगभग 38 वर्ष से पढ़ रहे हैं, 26, 37 से 38 वर्ष, वो भी नहीं समझ पा रहे अभी पूरा। अभी जो साधु है, इनसे हजार लाखों करोड़ गुना कठिन ग्रंथ में पढ़ा दिया विद्यानंद को, वो भी अभी नहीं समझ पा रहे। इतने नहीं, जो पीएचडी कराते विश्वविद्यालय में, जो ईश्वर में, जो न्यायालय में, जो सांसद में, वो भी नहीं समझ पाते। ये केवल स्कूल कॉलेज में नहीं। ए विजयलक्ष्मी, ए विजयलक्ष्मी, सुने नहीं दे रहे क्या? हाँ बहुत अच्छा, आज भी पेपर में बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा लिखा है। और कल मैं माता जी को बोला था, कल बहुत बड़ा लेख मोबाइल में सुनाया माता जी ने, बहुत विस्तार से लिखा, उसके लिए धन्यवाद, आशीर्वाद।
और सब मोबाइल में भेज दिया तुमने। हाँ, और जो तुम्हें बोली थी यहाँ, अभी वही चल रहा है। कल भी बोला तुम्हारा नाम लेकर प्रहार किया, अभी वही प्रहार चल रहा है। और खिंचाई पिटाई धुलाई स्वच्छता सब चल रहा है। सुन लो आप लोग को। और तुमने बोला बहुत उपकार किया, नहीं तो मुझे ज्ञात नहीं होता कि अभी भी जैसे कोरोना वायरस जैसे अभी भी वो कहा ना कहा छिपे, वो दोष आप लोग को में है। तो इसलिए और अभी कोरोना वायरस में फैल गए हैं। आज भी पेपर में, टीवी में, और लगभग में 2 वर्ष पहले बोल दिया था। तो ये ध्यान पूर्वक सुनो सब, तुम लोग को नहीं, वैज्ञानिक प्रोफेसर को, जज को, मजिस्ट्रेट को, दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश के न्यायाधीश को भी शिकर सुनना है, समझना। मैं इससे भी ज्यादा कठिन परम सत्य न्यायाधीश आदि को पढ़ाता हूँ। वैज्ञानिकों तो वो जो जजों को पढ़ाता हूँ, वकीलों को, उससे भी अति कठिन पढ़ा। तो उसके लाखों शब्द में तुम्हें 1-2 शब्द शायद समझ पाओगे। मैं बकरा का मैं, घमंड का मैं समझ पाओगे, और वो है और कुछ शायद नहीं समझ पाओगे। हाँ, सुना अभी। ये भी विजयलक्ष्मी जो मैं कल बोला, आज बोला, ये ज्यादा लिख करके भेजना। और पेपर अभी भी जो पेपर में आ रहा है सब मैं किताब में छपा रहा हूं। अभी नई किताब में भी छप गए, अभी भी आप छपा रहा हूं। सुनो, यदि गुरु भगवान ये पाप है, ये अन्याय है, ये व्यभिचार है, ये अन्याय, ये असत्य, ये कष्ट, तुम पापी हो, दुष्ट हो, दुर्जन है, दुराचार्य हो, तीर्थंकर से जो कनक नंदी बोलते हैं वो असत्य नहीं, वो क्या अमृत, परम सत्य के लिए साधन। वही विषय भी बहुत ज्यादा, बहुत नहीं, तुम लोग के लिए योग्य बहुत विषय बताऊंगा। संस्कृति का आज पढ़ रहा हूं, महाभारत से भी बोलूंगा। अब इसका पढ़ेगी तो बौद्ध धर्म से भी पढ़ूं, बताऊंगा। केवल व्यवहार सत्य। प्रमत्त योगे सकल वितथ वचनानम हेतु निर्दिष्ट सती हेय अनुष्ठानादे अनुबदन असत्य न भवति। ये आप लोग को जैसे उदनी विजयलक्ष्मी बोली, इस एरिया में सबसे ज्यादा पढ़ी है विजयलक्ष्मी, सबसे 500 गांव में। भले सागबारा में मेरा पहला 2 छात्रमास हुआ, उसके बाद हुआ, परंतु वहां से लेकर के उदयपुर, नंदोर, शायद और बहुत गांव में आकर पढ़ती है। चित्री में भी कभी कभी आती, हल्दी घाटी में भी। और मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों पढ़ाता हूँ, वहां भी बैठे पढ़ते। कई वैज्ञानिक संगोष्ठी में भाग लेने की भी उसकी इच्छा थी, तो भी वो नहीं समझ पाया। जैसे मेरी माँ बहनी आप लोग को भात बनाते हो, तुम लोग चावल बनाते हो, भात तो बनाते नहीं। भात बनाते हो, मान लो कि 10-20 हजार चावल है, और आप लोग को भात सिजा की नहीं, तो सब चावल का टेस्ट करते हो कि उनमें से थोड़े वो जो अधसिधा चावल या भात लेकर परीक्षण करते हो। ऐसे ही मैं उससे भी आगे, अति आगे। तो वो दिन विजयलक्ष्मी बोल करके तुम लोग का उपकार क्या है, मेरा भी उपकार क्या, विश्व का उपकार क्या, इसलिए वो विषय को मैं ज्यादा बोल रहा हूं। इसलिए मैं मणिभद्र दीपेश से लेकर ब्रह्मचारी खुशपाल, आध्यात्मनंदी, विमल को ज्यादा उपकारी मान रहा हूं। यहाँ के भी जो भी ऐसे बोले, वो भी में कैलाश देवी, यहाँ के भी कई, चित्री के कई। सुनो, संस्कृति का प्रमत्त योगे सकल भी तथा वचनान हेतु।
जहां खोटा छोटा भाव है, मैंने प्रमाद है, कुछ भी बोलो, वहां हिंसा, वहां चोरी, वहां व्यभिचार, वहां हत्या, वहां सब आ जाता है, जो पहले भी बता दिया। इसीलिए निर्देशित शक्ति है अनुष्ठान अनुवादन, ये है, ये उपादेय, ये सत्य, ये असत्य, ये आत्मा के लिए हितकारी, ये अहितकारी, ये अयोग्य, जो कठोर वचन से आचार्य तीर्थंकर गणधर बोलते हैं, लिखते हैं, वो असत्य नहीं, परम सत्य, परम अमृत, परम अहिंसा, परम उपकार, परम ज्ञानदान। कौन है विषय हाथ उठाओ, क्योंकि ये सबसे कठिनतम विषय चल रहा है, परंतु उसका मैं अति सामान्य एक पत्ती से भी कम विषय में बोल रहा हूं। प्रमत्त योगे सत्य भी सकलाश्च के भी तथा वचना असत्य। मैं जैसे अभी सब आप लोग को बोलने लगे, अभी भी यहाँ बोलने लगे, मैं जो टीवी में आता है, या कोई नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज या साधु संत बोलते हैं, या वैज्ञानिक प्रोफेसर बोलते हैं, वो भी नहीं बोलता हूं। इसलिए तो आप लोग को 20, 22, 25 वर्ष तक का मुझे समझ नहीं पाए घमंडी माने, यहां भी अभी नहीं समझ पा रहे। कल सिपाही बोले गुरुदेव जो आपके पास अभी नहीं आ रहे पढ़ने, वो भी आपको अभी घमंडी मानते, अवश्य मानेंगे, क्योंकि स्वयं नवकोटि से अनंत घमंडी है। अति मार्मिक विषय है, पूरी पृथ्वी कोई जज नहीं जानती, कोई वैज्ञानिक नहीं जानती, तुम क्या जानोगे? तुम लोग को इतना केस नहीं समझे। मैं जंगल में रहता हूं तो भी देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर आकर पढ़ते हैं 14-15 हजार किलोमीटर से, ना मैं बुलाता हूँ, ना कुछ भी करता हूँ, ना पैसा देता हूँ, कुछ भी नहीं। इतने भी तुम लोग को मंद बुद्धि थे, समझ नहीं पाए। 5 गांव यहाँ भी आए हैं गिलोडा में, अति मंद बुद्धि, मैंने आप लोग को आंखों से भी नहीं दिख पाते थे, कानों से भी नहीं समझ पाते थे, सुन पाते थे। ऊपरी में भी आया है, तितरी में भी आया है, सागवाड़ों तो आए ही बहुत, सबसे ज्यादा कॉलोनी में आया। माने सूर्य को देखने के लिए दृष्टि शक्ति आप लोग को नहीं थी। कोई बंदर नचने वाला आएगा, वहां सब चल जाओगे। कोई हंसाने वाला, नाचाने वाला आएगा, कभी सम्मेलन से लेकर पंच कल्याण में, चातुर्मास में, कल स्थापना में, वहां भीड़ दोगे, वहां मजा आएगा। क्या तुम लोग को 1.5 वर्ष से पढ़ते हो? व्यर्थ है तुम्हारा पढ़े, ढोंग पाखंड, व्यवहार सत्य भी आप लोग को नहीं जानते, भाषा को नहीं जानते, लौकिक ज्ञान भी नहीं जानते। इसलिए तो मुझे ऐसे इतने वर्ष तक मान करके आप लोग को आत्मपचन करते रहे। सुनो आगे और बता रहे हैं, प्रमत्त योगे सत्यपि, यदि प्रमत्त भाव है, आलस्य अलग है, प्रमाद, यदि प्रमाद है, सत्य भी, सत्य होने पर भी, सकला सब कुछ, यहां कोई कंसेस नहीं, कोई छूट नहीं, कोई विकल्प नहीं, सब और एब्सोल्युटली, इसको विज्ञान में बोलता है एब्सोल्युटली। सकला सत्य भी तथा वचन, वो सब असत्य। तुम यदि मृदु भी बोल लो, आगमन से बोल लो,
और तुम्हारा वचन से दूसरों को लाभ भी हो रहा है, आनंदित भी हो रहे हैं, तुम असत्यवादी पापी हिंसक जय जयकार करें, नवा पुरस्कार भी मिल गया। सत्यवादी सब बोले, ओ आगम का अनुष्कार बोले, तो भी तुम असत्यवादी। इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। अहिंसा को समझना सत्य सरल है, सत्य को गणधर भी पूरा नहीं समझते हैं। तुम लोग तो बीए में पढ़ के स्नातक बन गए थे, सर्वज्ञ बन गए थे, सब आता है। यही तुम्हारे दुर्दशा के लिए एक छोटा सा कारण। असत्य वचनाश्च तेषा हेतु कारण निर्दिष्ट। यदि मैं अभी भी इसको मीठा मीठा आगम के अनुसार बोलता और तुम्हारा दोष दूर करने के लिए मैं कड़क वचन नहीं बोलता, मैं भी असत्यवाद बोल जाता। क्योंकि मैं आपसे डर करके या दब करके या आपके कभी नहीं बताऊंगा, डांटूंगा नहीं। तो जैसे हमारे मास्टर साहब, प्राचार्य साहब सुरेंद्र पंचो जी वहां नंदड़ में बोले थे 4-5 वर्ष पहले, यहां भी अभी बोलने लगे हैं, आप आहार नहीं दोगे, चातुर्मास नहीं कराओगे, सेवा नहीं करोगे, तो मैं डर के मार में यदि नहीं बोलूंगा, मैं असत्यवादी हिंसक आपके आत्महत्यारी। भले तुमको आनंद आएगा, लाखों करोड़ रुपया बोली मुझे दे दोगे, चातुर्मास कर लोगे, जय जयकार कर लोगे, विज्ञापन कर लोगे, हमारे गुरु कितने मधुर वचन बोलते हैं, कितना मधुर प्रवचन करते हैं, तथापि मैं मेरी आत्महत्या करूंगा। क्या ऐसे कल्पना तक तुम लोग को किसी को है? इस साधु संत ब्रह्मचर्य माता जी से तुम लोग को किसको याद उठा? इसलिए आप क्यों नहीं समझ पाए? दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान सब मेरे पास पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं। किसके कारण? मैं जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, साधु संत पढ़ाते हैं, बताते हैं, वही मैं पढ़ाता हूँ। अभी अभी मणिभद्र दीपे से परिवार सहित आया था, उसका लड़का भी सीए पढ़ने के लिए वहां अहमदाबाद जा रहा है। वो भी बोला, गुरुदेव मैं एक दिन बेबिहार आपका प्रवचन सुना तो कुछ भी समझ नहीं आया। बोले कि तुम्हारे योग्य, तुम समझने योग्य मैं यदि प्रवचन करता, मेरी किताब होती, मेरी हिंदी होती, तो देश में खरबों अरबों रुपया का काम बिना रुपया से, बिना मेरे आदेश, बिना केवल निर्देश से कैसे करते? कौन से साधु है जो अभी जिनके शिष्य पूरी पृथ्वी में कर रहे हैं? एक भी बता दो। सितंबर में कर रहे, वो भी मेरे शिष्य आप लोग को वेबिनार में देख लिए। इतना भी आप लोग को नहीं समझ पाए कैसे है? मुझे तो आप लोग को अभी तक नहीं समझ पा रहा। आज भी मैं पूछा, अब भी मैं नहीं समझ पा रहा, अब भी आज तक पूछ रहा हूं। इसलिए मैं आप लोग कड़क वचन में लिखे, मुझे आत्मसंतुष्टि है, आत्म तृप्ति है। तुम लोग को तो है, तुम लोग से ज्यादा मुझे, क्योंकि मैं आप लोग का पर अपकार नहीं कर रहा हूं, उपकार कर रहा हूं। भले आप लोग को विरोध करो, मुझे आहार मत दो, मुझे निंदा करो, मेरा अपमान करो, पंच कल्याण मत बुलाओ, चातुर्मास नहीं करो, तथापि तो मैं तो आत्म कल्याण करो, अरिहंत सिद्ध बनूंगा। सब तीर्थंकर ने यही किया, सब हमारे सिद्धांत ग्रंथ में यही बताया गया। कल आचार्य विद्यानंद बताए, गुरुदेव ज्यादा द्रव्यांश को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इसलिए गुरुदेव को ये सब रहस्य मालूम। नहीं तो मैं नंदोड़ में 8-10 दिन में प्लानिंग करके इतने चातुर्मास के लिए, प्रवास के लिए आग्रह हो तो भी, बोले कि मैं कॉलोनी में जाऊंगा। बोला कि नहीं आप लोग को नंदोड़ में एकांत में
एकांत में प्लानिंग करके आया था, आप लोग को बिना बुलाए भी मैं आता। आप क्यों? और अभी तो आप लोग को अनुभव कर रहे, अभी कॉलोनी में जो क्रांति हुई आज भी चर्चा चलेगी, केवल राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरी पृथ्वी में ऐसे आध्यात्मिक क्रांति शांति अभी कहां नहीं, इसके पीछे पीछे अभी भी नहीं। हाँ, अभी आगे सागवाड़ा में अभी चल रहा है, वहां पूरा आजीवन व्यवस्था के लिए कल मोबाइल में आया है, आज फोन करके बताए। सागवाड़ा में तो आजीवन के लिए व्यक्तिगत समाज है, वहां तो होगा, परंतु अभी तक कहा नहीं। क्यों? मैं आप लोग को पिटाई करने के लिए आया था, आप लोग को बोल भी दिया पहला प्रवचन में, मैं मूर्ति के पंच कल्याण नहीं, व्यक्ति आप लोग के जीवन के प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, काटूंगा, छाटूंगा, घिसूंगा, पीटूंगा। पहला ही प्रवचन में बोला था, रास्ता में बोल दिया था। नंदन में बिहार के पहले ही जो कुछ लोग गए थे कॉलोनी के, उनको बोल दिया था, 8-10 मिनट में प्रवचन किया था। इसलिए मुझे जो आप लोग बोलते हो गुरुदेव आप इतने कैसे प्रसन्न हो, कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, आहर के नहीं, बिहार के नहीं, कुछ नहीं, यही का ना क्योंकि विश्व हित के मेरे भाव है, केवल जैनों के नहीं, केवल भारत के नहीं, केवल मनुष्य के नहीं, केवल मेरे भक्त शिष्य, नहीं तो मैं भी स्वार्थी हो जाऊंगा, मैं भी असत्य, मैं भी हिंसक, मैं भी नैरो माइंडेड। सुना नहीं तो आप लोग कितने के नहीं समझते। वेबिनारों में भी पूरे वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को, जजों को, संविधानों कानूनों को आह्वान कर रहा हूं। क्या मेरे पास सत्य की शक्ति नहीं होती तो मैं कोई आह्वान कर सकता? आप लोग कोई आचार्य, कोई वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक, कोई भी, ये सब कहां से? इस शक्ति इस शरीर की नहीं, बुद्धि की भी नहीं, पढ़ाई की भी नहीं, सत्य की शक्ति। कल मेरे शिष्य विद्यानंद बताया ना, ये सब रहस्य में कल पढ़ा। विश्व के कोई अभी तक राजा महाराज तीर्थंकर से लेकर कोई भूत प्रेत एटम बम से लेकर कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ, आगे उत्पन्न नहीं होगा जो सत्य को नाश कर सकता, केवल सत्य। ये व्यवहार अहिंसा भी छूट जाता है जब ध्यान करते हैं। अब लोग बता दिया वहां जी बहुत मरते, परंतु सत्य अधिक प्रकट होता जाता है, अधिक शक्ति प्रकट होती है। केवल मैं किताब पढ़ करके, कानून संविधान विज्ञान पढ़कर नहीं बोल रहा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं। आज भी कविता बनी, मैं जितना बोलता हूं उससे ज्यादा अनुभव से। सुनो, इसलिए जो आप लोग को गा ले तो उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते हो। स्कूल कल पढ़ ले तो पढ़ा ले तो जाए नहीं, हिंदू बहुत सब गुरु कुंभार कुंभ सिंह सह गड़गड़ कार्य खोट, अंदर हाथ पसार करे ऊपर मारे चोट, उसका क्या रहस्य है? यही शांत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय शांत है वहां के हृदय आप। मैं तो आपकी बाल्यकाल से ये हिंदी दोहा जानता हूं, ये इसे जितना आप लोग जानते हो, जो तुम लोग को पढ़ाए वो भी नहीं जानते यहां तक। सुनो, हे तो कान सती हे त्याज्य अनुष्ठान कथनम तदेव आदर्य तस्य अनुबदन कथनम असत्य न भवति। अभी और श्लोक में बताऊंगा। यदि ऐसे हैं आप लोग को तो भले कोई अनुलोक पढ़ने, कथा पुराण तो पढ़े होंगे ना, उसमें क्या आता है? पद्म पुराण में पहले आया क्या? आप लोग को भी सैनिक आदि पढ़ा दिया, सैनिक चरित्र भी पढ़ा था वहां, उसमें क्या? स्वयं तीर्थंकर से गणधर से लेकर तुम दुष्ट है, तुम दुर्जन,
तुम ये, तुम पापी, तुम मिथ्या दृष्टि, तुम अभव्य, तुम्हें ऐसे पाप क्या था, ऐसा अन्याय क्या था, ऐसे व्यभिचार क्या था, इसलिए पर्या मिली, तुम्हें अब ये छोड़ो, तुम होगा। लाखों बार शास्त्र में है, परंतु आप लोग को ये भी नहीं समझ पा रहे। केवल चंडाल को, शेर को नहीं, आचार्य को, समाधिस्थ आचार्य को, निरपक आचार्य भी ऐसे फटका लगाते हैं भगवती आराधना में। इन लोग को नहीं पढ़ाया हूं, आज्ञा साहब जी बोले थे, उनको पहले बहुत साधु कई बार में पढ़ा दिया। जो संघ के आचार्य थे, वो आचार्य भी जब समाधि लेते हैं, निरापक आचार्य उसको फटका लगाते हैं, दंडित करते हैं, प्रायश्चित देते हैं, वो पापी हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे। और ये व्यापारी है, नेता है, वेश्या है, चोर है, ठग है, सब अहिंसक, दयालु, करुणा। कैसे तुम लोग की विपरीत बुद्धि थी, सोचो, समझो आप लोग को स्वयं के बारे में। यही वैज्ञानिक शोध हुआ जो कल में दिखाया था, उसके ऊपर तो मेरा बहुत है, कल भी कविता लिखा हूं, अभी बताएंगे। वही भी समय अभी हिंदू धर्म से, अन्य धर्म से, कल परसों मेरे पूर्व के आचार्य शिष्य आदि बताए थे, गुरुदेव हमको महाभारत भी पढ़ाए है, उपनिषद भी पढ़ाए है। मैं कौन सा विषय नहीं पढ़ाता हूं? कौन सा विश्वविद्यालय है जितने में फैकल्टी को पढ़ाता हूं, एक विश्वविद्यालय बता भारत में जितना विषय को मैं पढ़ाता हूं, तुम लोग को इतना नाम तक नहीं जानते, नाम तक अभी तक नहीं जानता। हाउ मेरी सब्जेक्ट, इसलिए मैं अन्य धर्म से भी बताता हूं। एक तो मुझे सबसे प्रिय सत्य बोलना, लिखना, सोचना, बाल्यकाल से मैं थकता भी नहीं, ना मुझे शर्म आती, कोई भी से 2-3 बार बोलने मुझे शर्म आती, और जो कई बार सुन लिए फिर पूछना डांटता हूं, परंतु सत्य के लिए जैसे मेरे शिष्य बोलते बहुत बोलता, केवल सत्य के लिए मैं बोलूंगा तो जब लगभग 8-10 वर्ष तो बोल सकता हूँ कथन जीवन में, बिना किताब लिखे। यही तो आप लोग को मुझे घमंड नहीं मानते। अभी तो मान लिए, अभी तो बोल क्योंकि आप लोग को सोचे मन जाने पाप। आप सब जानते हो, हम तो बीए में पढ़ लिए, लेक्चर प्रोफेसर बन गए, हमको कुछ याद नहीं, समझ नहीं आता है। गुरुदेव ऐसे बोलते तो कितने घमंडी है, कितने झूठे हैं, मायाचारी है, धोखाधड़ी करते हैं, अहंकार करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। यही कल आया, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक मिलकर के नया शोध किया जो कल में दिखाया था। अभी कल कविता बोलेंगे, मैं कल बताऊंगा। अभी भी भारत के कोई दार्शनिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मनोवैज्ञानिक नहीं समझ सकते। मेरे वैज्ञानिक का प्रोफेसर शिक्षक वो भी नहीं समझ पाएगा पूरा। महाभारत, मैं महाभारत से बोला हूं, पृष्ठ नंबर 4997 से और श्लोक नंबर 15 से। महाभारत, सत्य शौचार्जव त्याग गर्वे चा विक्रमेणम च शांता धृत्या च बुद्ध्या च मनसा तपस्यैव च। आगे और 1-2 श्लोक बोलता हूं, सब मिलाकर बताऊंगा। सत्येन रजसा चैव तमसा चैव मोहितः चक्रवत् परिवर्तते हि अज्ञान दंतवर्भृशम्। सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्य ज्ञान तो दुष्करम्। यद भूतहीतम् असत्यम् अन्यतरेतम् सत्यम् ब्रवीम्यहम्। अहंकार स त्यागः प्रमाद स निग्रह संतोष चेक चर्तः च
कूटस्थ से उच्यते। और बहुत गया हूं इसमें, कई किताब में है। ये अभी मैं आदर्श आहार विहार किताब में से दे रहा हूं, जो 30 वर्ष पहले लिखा था। ये किताब भी आप लोग के पास होगी, पुराने संस्करण में 60 नंबर पेज देखो। और कानून में भी, संविधान में, परंतु वो बहुत ऑर्डिनरी है, सामान्य, यहां तक भी नहीं। जो महाभारत में है यहां तक भी नहीं, चाणक्य नीति तक नहीं, विदुरनीति तक नहीं। सत्य से वचनम से 20 नंबर श्लोक महाभारत। सत्य से वचनम सेयम, सत्य ज्ञान तो दुष्करम। सत्य का ज्ञान सबसे कठिन जटिल। अभी तक पूरी पृथ्वी के दार्शनिक, वैज्ञानिक, न्यायालय और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर सत्य को नहीं जानते। तुम लोग तो जानते थे, सब पता था, तुम लोग को सब पता था। बच्चों ने बूढ़े जैसे यहाँ बैठे हुए, दो नहीं बैठे। सबसे कठिन है सत्य को जानना। यद भूत हितम, देखो जो भूत के लिए माने जीवों के लिए हितकर है, वह व्यवहार सत्य, नैतिक सत्य, कानून सत्य, सामाजिक सत्य। और अन्य मेतत् सत्यम ब्रह्मण्यहम्, ऐसे जो सत्य। और वो सत्य कैसे? महाभारत, अहंकार से त्याग, अहंकार त्याग होना पड़ेगा सत्य के लिए। सिपाल जो कल बोला, आज बोले, तुम्हें जो अभी बताया, अहंकार से त्याग। अहंकार से सत्य बोलो, आगम बोलो, आत्मा के लिए बोलो, तो भी असत्य, तो भी हिंसा, तो भी झूठ, तो भी माया, तो भी धक्का, तो भी व्यभिचार, तो भी भ्रष्टाचार। चक्कर आ रहा ना, चक्कर आ रहा है। वही अभी यहां भी बता रहे हैं। प्रमादस्य, देखो जैन धर्म में जो लिखा हुआ प्रमाद, प्रमादस्य निग्रह, संतोष। यदि प्रमाद है हिंसा असत्य, यदि असंतोष है तो भी हिंसा असत्य। संतोष चर्या च कुटस्थम से उच्यते। और कुछ बता करके पुनः समीक्षा कर रहा हूं कि सत्य कैसे। सत्वेन रजसा चैवं तपसा चैव मोहितः चक्रवर्त परिवर्तन्ते ही अज्ञानत जंतव भृशम। जो तमस से, अज्ञान मोह से, रज अहंकार से, ममकार से जो ग्रसित है, वह जो आप लोग को बोलते रहे क्या चक्कर, वो चक्कर में रहता है, वही भ्रमण करते रहते संसार में। बौद्ध का चक्कर, संसार के चक्कर। उसको कोई धर्म, कोई भगवान उसका उद्धार नहीं कर सकता। कोई भी धर्म नहीं, कोई भी भगवान नहीं उसका उद्धार नहीं कर सकता। कोई भी पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, साधु वेश धारण करना, उपवास करना, रस त्याग करना, ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ लिखना, ग्रंथ प्रवचन करना, दान करना, वो चक्कर में भ्रमण करेगा। ये तो बहुत पढ़ गया, अभी आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं कि सत्य क्या है। जैसे कल मेरे शिष्य बताए, सत्य सर्वम प्रतिष्ठिताम, इसके ऊपर मेरी कई किताब है।
तो ये कोई भी समय अभी जैन धर्म से बता रहा हूं, आप मत सोचो कि केवल हिंदू धर्म में लिखा हुआ, जैन धर्म में नहीं, नहीं। सुनो, जैन धर्म से मैं बोल रहा हूं। विरोधिना साधु जनिष्य लोके सरोगतम मूर्खम जन प्रसंग अतीव रोष कटुकाचवानि नरस्य चिन्ह नरकागतस्य। कौन नरक में आया, कौन नरक में जाएगा, बॉडी लैंग्वेज से लेकर के भविष्य ज्ञान, स्वप्न ज्ञान। अभी तो आप लोग कई बार बताया विदेश से कई जो अभी रिसर्च हो रहे हैं, ये और मुझे भी ज्ञात हो जाता है कौन नरक में आया, कौन नरक में जाएगा। परंतु बोलूंगा नहीं, क्योंकि आध्यात्म जी से लेकर आप लोग को सब इसके कारण पाप, घोर तम पाप कमाए। मैं क्यों कारण बनू आप लोग के पाप कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, धर्म कमाने के लिए तो डांटूंगा, परंतु मेरे से आपको पाप बंधे मैं नवकोटिस नहीं चाहता। मेरे प्रतिज्ञा है, स्वभाव है बाल्यकाल से विश्व कल्याण की भावना। कोई मानव मात्र, भारत मात्र में कम से कम मैं परोपकार नहीं करूंगा तो अहित तो करूंगा ही नहीं, नवकोटि से। मैं आज सुबह बोला, जो मेरे प्रति दुर्व्यवहार करता, गाली देता, अपमान करता, मारता पीटता भी, मैं उसके प्रति और ज्यादा अच्छा भाव करता हूं। क्यों? कोई अच्छा भाव क्या, मैं अच्छा भाव क्या, ये तो व्यापार हो गया, ये तो राजनीति हो गई। जैसे दुकान में कोई चोर आए, डाकू आए, हत्या आए, बलात्कारी आए, आप रुपया देकर लेकर के लाभ कमाने के लिए दे दे तो। इसलिए कोई मेरा उपकार किया, मेरी सेवा की, आप लोग जैसे मेरे भक्त है, इसलिए मैं आप लोग को आशीर्वाद दूंगा, आप लोग के कल्याण सोचूंगा, तो ये व्यापार है, ये ठग, ये अधर्म, ये अहिंसा नहीं, ये सत्य नहीं, ये संकीर्णता। इसलिए जो अपकार भी करता है उसका मैं ज्यादा उपकार करता हूं। यही तो मानवता, यही तो सत्य, यही तो अहिंसा, यही तो करुणा, जो अभी सारे 6.25 वर्ष से आप लोग को साथ कर रहा, यही कर रहा हूं। हाँ, आप लोग को मान रहे हो, वो तो आप लोग मान रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, प्राय ग्रुप में एकदम कर। सुनो, धर्म को केवल व्यापार, शोषण, राजनीति, दुकानदार बनाने, ठोंग पाखंड बनाते। अहिंसा को है, सत्य को है, दया हो, करुणा, परोपकार, सबको शराब बना दिया, सब मिलावट, सब घोटाला। धर्म में भी ज्यादा घोटाला, दगाबाज, शोषण, मायाचारी, पक्षपात, आतंकवाद तक, हत्या तक, बलात्कार तक, चोरी, ठगबाजी। क्योंकि धर्म ही व्यापक आकाश जैसे, इसलिए धर्म में सब समावेश हो जाता है। धर्म हो, पाप हो, पुण्य हो, अन्याय, अत्याचार, सब। सुनो, मेरे शिष्य बोले ना, गुरुदेव बोलेंगे तो सत्य के लिए महीना नहीं, वर्षों, वर्षों, वर्ष भी नहीं, वर्षों। कितने वर्ष बोलूंगा आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। देखो, अब हमारे आचार्य भी बता रहे हैं, नरक से कौन आए, उसका क्या चिन्ह। मैं कई श्लोक गाथा बोलूंगा। तिरंत से कौन आए, तिरंत में अन्य समय पूछने पर नहीं बोलूंगा, अभी सुन लो। तुम लोग को आकर सोचला कर सिपड़ चढ़ा करके लाखों करोड़ रुपया यहाँ दान में दे करके मुझे पूछोगे तो और फटकार मिलेगी, और दंडित करूंगा, गेट आउट कर लूंगा। क्योंकि वो भी असत्य है, वो भी शोषण है,
वो भी मिलावट है, वो भी धोखाधड़ी है धर्म के नाम पर, वो भी व्यापार है, वो भी राजनीति है। अभी तो मैं ज्ञान दान कर रहा हूं, इसलिए दान में दूंगा, दान में से दूंगा, पर ठगने के लिए, व्यापार करने के लिए, शोषण करने के लिए नहीं दूंगा, पूछने पर भी नहीं बोलूंगा। इस संबंध में मेरी बहुत किताबें है, शकुन विज्ञान इतना बड़ा, स्वप्न विज्ञान, मंत्र विज्ञान, 30 ग्रंथ, वो मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। कौन नरक से आए, कौन नरक गए, कौन तिरन से आए, कौन तिरन से गए, अभी तक पूरे विदेश के वैज्ञानिक तक नहीं जानते। हाँ, रिसर्च करें, तुम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। भारत के न्याय जैसे वैज्ञानिक का प्रोफेसर मनोविज्ञान भी नहीं जानते, जब लोग तुम लोग नहीं। सुनो, कौन है, कौन नरक में आया, कौन नरक में जाएगा, वो तो कर्म सिद्धांत, परंतु उसका प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं अभी व्यवहार धर्म बता रहा हूं, व्यवहार सत्य बता रहा हूं। तो व्यवहार सत्य क्या क्या है वो भी आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग का तो व्यवहार सत्य, जो देखा जो सुना हुआ बोल दो, बस हो गया। कोई अंधा है अंधा बोल दो, कोई गरीब है तो गरीब बोल दो अपमान करने के लिए, हाँ बस यही तुम्हारे लिए सत्य है। मेरे लिए तो परम असत्य, घोर असत्य। मेरे लिए तो उपकार के लिए डांटना भी सत्य, परंतु अपमान करने के लिए, उसका पतन करने के लिए, उसको करोड़ रुपया दे दो, उससे शादी भी करा लो, उसको चक्रवर्ती भी बना लो, शत्रु है। ये आत्मानुशासन में भी आएगा, मैं पढ़ाऊंगा यहाँ। तो कौन सुन लो, विरोधिता साधु जनिष्य लोग, जो रियल वितरागी निष्पृह संत है, उनका जो विरुद्ध करते वो नरक से आए या नरक में जाएंगे। अब लोग कई बार बता दिया सैनिक आदि का। अभी मैं कर्म सिद्धांत नहीं, सत्य असत्य का व्यवहार पक्ष लेकर के कर्म सिद्धांत को बता रहा है। विरोधिता साधु जनिष्य लोग, हाँ यदि साधु संत भी गलत हमारे तीर्थंकर से करने तो उसको स्वीकार नहीं करते, और विरोध नहीं मैं करता हूं, प्रतिशोध नहीं परिशोधन करता। लोके स्वरूपता मूर्ख जन प्रसंग, और जो मूर्ख है, दुष्ट है, दुर्जन है, निंदक है, उसकी संगति करना, उसकी प्रशंसा करना, उसके पास बैठना, उसके साथ चर्चा करना, उसको अच्छा मानना, हाँ करना, ये सब जानना चाहिए। तुम नरक से आए हो या नरक जाने वाले। अभी तक नहीं बोला था, अभी बता रहा हूं। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते कहते 25-26 वर्ष हो गया, क्योंकि मैं पुरुषार्थ सिद्ध आप लोग को नहीं पढ़ाया हूं, या आप लोग के कमियों को, अपराध को नहीं जानता था, इसलिए सब नहीं बोलता था। और अतीब रोष, जो रोष करता है, कटुका चबानी, कौन सा कटुक, जो मैं अभी आगम से बता रहा हूं, आगे बताऊंगा। ऐसे प्रिय भी अहित कर वचन, ठग वचन, आगम विरुद्ध वचन, अशुद्ध भाव का वचन जो बोलता है, वह चिन्ह नरकागतस्य। और एक बोल के छोड़ देता हूं, क्योंकि समय होने जा रहा है। क्योंकि आप लोग को मैं बिगनिंग में बोल दिया था, मैं सैकड़ों श्लोक गाथा बोलूंगा, तो सैकड़ों श्लोक गाथा तो बोलूंगा ही, नहीं तो मैं असत्यवादी बन जाऊंगा, तुमको ठगूंगा, मैं मायाचारी करूंगा, मिलावट करने वाला हो जाऊंगा, भ्रष्टाचारी हो जाऊंगा। तो मैं सत्य की दृष्टि में मैं स्वयं असत्य हो जाऊंगा। और एक बोलता हूं, मैं सैकड़ों क्या हजारों बोल सकता हूं। सैकड़ों तो कम बोला, क्योंकि 1000 सुनने की आप लोग को किसमें क्षमता नहीं, न योग्यता है, न समझ सकते। क्रुद्धि को ही मानी माई, तह संकलित तबे चलिए अनुबद्ध
बेर रोगी असुर शुभ बज्जे जीव। ये मूलाचार जो साधुओं के लिए जो शास्त्र है, इन लोगों को नहीं पढ़ाया हूं, पहले साधुओं को पढ़ाया हूं। असुर में भूत प्रेत राक्षस में कौन जन्म लेगा उसका वर्णन है। और इसको ज्यादा जानना है तो मेरे कर्म सिद्धांत, भाग्य पुरुषार्थ आदि बहुत किताब है, सपन शकुन शास्त्र आदि बहुत किताब है, वो पढ़ो। मैं तो केवल चाबी दे देता हूं, ताला खोलो और माल लूटो, ज्ञान रूपी माल, आनंद रूपी माल। मैं तुम लोग के जैसे लोभी गुरु लालची छला नहीं हूं, इकट्ठा कर रखूंगा। मैं बांटने वाला हूं, मैं दानी हूं, मैं दाता हूं। वो भी निरवध्य दान, ज्ञान दान, अभय दान, प्रेम दान, अहिंसा दान, शांति दान, करुणा दान, वो दान। सुनो, श्लोक से, गाथा से कौन नरक से आया या नरक जाएगा बता दिया संक्षेप में। तत्पाल सूत्र में है, नाया माया तरिज्ञनिश्य। अब लोग को कई प्रकरण में बताया भी है, आगे भी बताऊंगा। कौन राक्षस से आया, भूत से आया, प्रेत से आया, कौन नरक का भूत प्रेत में जाएगा, वो कैसे ज्ञात होगा। कर्म सिद्धांत तो है, उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, जैसा अभी विदेश के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, इसमें भी हमारे जैन धर्म में जितना लिखा हुआ है उसका खरबा खरबा अरबा भाग नहीं है। मैं जितना जानता हूं उसका लाखों भाग, मैं जितना लिखा उसका हजारों भाग। यही मैं पहले बोलता था, आप लोग को कितना घमंड रखो अपनी किताब के बारे में, अपने के बारे में बोल रहे हैं। यही तुम लोग के घोर मिथ्या घमंड। तो कल बताऊंगा मैं। क्रोधी जो क्रोध करते हैं, और खुदी जो क्षुद्र विचार रखते हैं, संकीर्ण विचार रखते हैं, मारी जो मायाचार करते हैं, माई जो मायाचार करते हैं। कहा संकलित, संकलेश तो अभी भी आप लोग को नहीं बोलते हो। टेंशन 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 ही केवल संकलेश नहीं, डिप्रेशन, संकलेश, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, दुख, चिंता, ये सब संकलेश जो संकलेश करते। तबे चरित्र, तप करते हुए भी संकलेश, धर्म करते हुए संकलेश, दान करते हुए भी, प्रवचन करते हुए, विधान पंचकलन, तीर्थ यात्रा जो करते इसे धर्म में करने से और ज्यादा पवित्र होना, और ज्यादा सरल सहज, और ज्यादा शांत। परंतु उल्टा धर्म ही ज्यादा वाद विवाद कलह देश देश विदेश में। अनुबद्ध बेराई जो वैरत्व रखते ही, वो ऐसे कर लिया, वो ऐसे बोल दिया, वो मेरा ऐसे शत्रु, वो मेरी रांड सासू, वो मेरी रांड बहू है, मेरा बेटा ऐसे, वो मेरा शत्रु ऐसे है, मेरा सहकर्मी ऐसे है, मेरे ऐसे। जो ऐसे सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जानना चाहिए सब राक्षस है। भाभी राक्षस है या भाव राक्षस है या भूत राक्षस, और कोई राक्षस नहीं जो हिंदू धर्म में बंधन हुआ, आप लोग नहीं जान पाते हो। अरे रावण कैसे राक्षस है, अभी पद्म पुराण में यही चलेगा। हाँ? अरे कंस कैसे राक्षस, कंस की बहन कौन है? देव के कौन राक्षस इतना नहीं समझ पाते। मैं तो चौथे पांचवें कक्षा में समझ, ये रूप का अलंकार है, ये सब समझाने की पद्धति है, ये सब की कहानी है, देश विदेश की कहानी है, जैन धर्म की बहुत कहानियां हैं, ऐसे ही सुनो। और
अनुबद्ध बेरही। इसलिए मैं अक्षमा भाव रखता हूं, नहीं क्षमादान मांगने पर नहीं करता, उसके पहले ही सब क्षमादान कर लेता। निगोद से नार के निगोद से सब, ये कई बार बोला। हाँ, वो आप लोग तो क्षमा मांगते हो, आपको मांगना ही चाहिए, मैं भी क्षमा मांगता हूँ, वो व्यवहार से और एक मार्ग बताने के लिए। परंतु मैं किसी के बता, मुझे कोई साधु संत मेरे संग अन्य संग किस भी पंथ में पिटे, किस में बैरत पर खाया, हाँ फटका लगे, दोष बताया, कभी बताया, परंतु बैरत पर रखा तो बोलो तो कोई भी किसी भी पंथ, किस भी मत, किस भी जाति, मेरा अपमान भी क्या हो, गाली दिया हो, मुझे दुष्ट दुर्जन पापी भी माना हो, बोला हो मेरे सामने, एक ही बता दो, कोई भी, यहां भी जो बैठे, आप लोग बैठे, मेरे संगत या किसी भी संगत, कोई भी दिगंबर सत्यमेव मुसलमान ईसाई ख्रिस्त कोई भी बोले कहा से बताइए गुरुदेव, आप तो सत्य से मैत्री भाव रखते हो अवश्य। और सुनो, इतना बोल के पूरा करूंगी। असुर सुवज्य विधि ओ असुर में और कुछ बता करके, ज्यादा नहीं बताऊंगा। जो जिनको दुर्गंधी अच्छा लगता है, बासी चीज अच्छी लगती है, अंधेरा जिनको अच्छा लगता हो, बदबू जिनको अच्छी लगती हो, खोटा काम करना, खोटा बोलना जिनको अच्छा लगता हो जिनके शरीर से बदबू आती हो, जिसके कपड़े से, पसीना से, शरीर से, मुंह से रोग होना, वो अलग, रोग से कुछ थोड़ी चाहिए, परंतु साफ सुथरा करने के बाद, साबुन सेंट लगाने के बाद में, अप टू डेट बनने के बाद, गली सुंदरी बनने के बाद में रूपरेखा बनने के बाद में, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, साबुन, शहद, साबुन लगाने के बाद में, तो भी जिनसे बदबू आती हो, सुनो संख्या में बता, अभी ऐसे बताता नहीं, पढ़ाते वक्त तो साधु संत को पढ़ाता हूँ, परंतु सामान्य में प्रवचन ये सब नहीं बोलता हूँ, परंतु मैं तो प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूँ, ज्ञान दान कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और क्या बताऊं, सुन लो, सब नहीं बोलूंगा क्योंकि किसका अपमान हो सकता है, इसलिए सब नहीं बोलूंगा, कम बोलूंगा। और आप लोग को कुछ समझना है तो मेरी बहुत किताब पढ़ लो, आप लोग बहुत किताब, भले आप लोग तो अभी भी हिंदी पढ़ने में डरते हो समझते भी नहीं, डरते हो और जो गुणी, दया, करुणा, परोपकार, सेवा, दान, हाँ किसने लिखा, क्या लिखा हुआ, साधु संत का क्या लिखा, पढ़ के मुझे सुना दो, हाँ पढ़ के सुना दो, मैं बाद में बताऊं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। जो ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरे के जो गुण सुहाते नहीं है, जलन होती है, दूसरे के प्रशंसा से भी जो जलते हैं, दूसरे की निंदा अपमान से जो प्रसन्न होते हैं, वो सब नरक से है या नरक या राक्षस है या नरक, और तिरंच है या तिरंच में जो मायाचारी करते हैं, कूट कपट करते हैं, बहुत लिखा हूं, उसका लाखवां भाग भी नहीं बोल रहा हूं। जो जैसे मिलावट करते हैं, ये भी असत्य, ये भी चोरी, मिलावट करना, ये भी पाप, ये भी हत्या, मिलावट करते हैं, वो भी ऐसे ही। ये सब आप लोग को तत्पर सूत्र आदि में पढ़ते हो, परंतु समझते नहीं, प्रयोग में नहीं जा पाते, स्वयं में जोड़ नहीं पाते।
ये सब इसलिए जो अभी चलेगा, इसलिए इन पापों से बचाने के लिए, यदि कल भी बता, अभी फिर बता रहा हूं, तथा शिष्य स मार्ग भ्रष्ट। सुना विजयलक्ष्मी, कल तुम थोड़ा सुनाई दी, तुम दिखाई दी, फिर दिखाई नहीं दी। कल भी बताया था, तुम्हारे कारण दूसरों का भी उपकार हो रहा है। शिष्य से मार्ग भ्रष्ट क्रूर वचन अपी, साधु को, गुरु को क्रूर वचन भी बोलना चाहिए, कठोर वचन। तुम लोग क्या मानते हो, क्या जानते हो, क्या समझते हो? हाँ, व्यापारी के लिए, वेश्या के लिए, ठग के जैसे मीठी मीठी बात बोलना सत्य, धर्म, दया, करुणा मानते हो। हर क्षेत्र में दूसरों को ठगा जाता है। व्यापार में हो, शोषण में, दूसरे के मान मर्यादा, समता, शांति का भी जो शोषण किया जाता है, मिलावट किया जाता है, उस सब इसे क्रूर वचन भी गुरु को बोलना अनिवार्य है, नहीं तो गुरु प्रायश्चित के द्वारा दंड के भागी है। और आचार्य ने कहा, ऐसे गुरु मेरा शत्रु है और मेरे हित के लिए भी स्वर सुखादेश सुमेर जैसे करके भी बताते हैं, वो मेरे गुरु परम उपकारी है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को दोष दिखाई नहीं देता, जैसे आप लोग को लाखों बार बोले, आज भी बोले। इसलिए कौन दोष बताए? गुरु। इसलिए गुरु को जैसे विज्ञान में रोगाणु को भी जानने के लिए तुम्हारे टट्टी, पिशाब, खंकार, मल मूत्र को लेबोरेटरी में खरब रुपए के यंत्र के माध्यम से उस मल मूत्र को, जीवाणु को, रोगाणु को लाखों करोड़ों गुना बढ़ा करके देखते हैं, तब ज्ञात होता कि ये रोग है, रोगाणु। तब औषधि, इंजेक्शन का आविष्कार होता है, तब ऑपरेशन होता है। इसी प्रकार गुरु शिष्य के छोटा भी दोष उसको माइक्रो से कॉस्मिक बनाते हैं, माइक्रो से कॉस्मिक बनाते हैं, माने छोटा से वैश्विक बनाते हैं। और उसको शिष्य को बताते हैं, जैसे सबसे महानतम उदाहरण पांचों गांव के आप लोग को ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। आप लोग को जब मैं दोष को खोल करके बुला नहीं, आप लोग कोई भी नहीं समझ पाए, तो मैं उपकार कर रहा हूं क्या अपकार कर रहा हूं तुम लोग का? ऐसे क्रूर वचन भी शिष्य प्रदान दिए थे, शिष्य को दान देते, ये दान है, ज्ञान दान, उपकार दान। न्यायाधीश भी जो न्यायाधीश है वो दान नहीं है, वो दंड है। अब ये भी बना है, पहले भी बना है, प्रायश्चित अलग, दंड अलग है, वो पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट प्राइज है। तो ऐसे हैं व्यवहार सत्य, वाचनिक सत्य, नैतिक सत्य, कानून सत्य, संविधान सत्य। क्या अब लोग कौन जान रहा? हाथ उठा। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। चलो तुम लोग को तुम्हारे माता पिता, गुरु, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, न्यायाधीश से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पूछ कर भी मुझे उत्तर, अधिकांश साधु संत को पूछ कर। हाँ, विद्यानंद जी प्रकट हो गए। हाँ विद्यानंद जी, कल भी जो आप बोले, हाँ विद्यानंद जी बोलेंगे, समय हो गया। विद्यानंद, अच्छा जी विद्यानंद, क्योंकि अभी स्क्रीन पर और यहाँ पर जितने बैठे हैं, विद्यानंद को जितना पढ़ा हूं सत्य के बारे में, उसका करोड़वा अरबा भी किसको नहीं पढ़ा।
तुम लोग तो सैकड़े में अभी भी बैठे हो बंधन में। क्या बोला विद्यानंदी तो ज्यादा पढ़े हैं, परंतु वो भी इतने नहीं पढ़े हैं जितना अभी मैं और जो आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जितना मैं लिखा हूं, जितना पढ़ा हूं, नहीं तो मैं भी असत्यवादी होता हूं। हाँ, उसके पहले ये साधु संत आचार्य आरिका में सबसे ज्यादा पढ़े हैं विद्यानंद। उसके बाद वैज्ञानिक प्रोफेसर में प्रोफेसर प्रभात, उसके बाद अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर करते पढ़े। तो अभी विद्यानंदी शायद आप सुन नहीं पा रहे हो, आप भी प्रवचन कर रहे हो, जितना सुने और जो आप लोग को पहले पढ़ाया 4-5 मिनट बोलना, क्योंकि समय होने जा रहा है। पहले दिखाई देते तो मैं आपके लिए और समय देता, इसलिए आप आते ही प्रकट हो जाना। और मैं बार बार बोलता हूँ, आपका फोटो भी मुझे दिखाई देना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, आपके श्री चरणों में। हाँ प्रति नमस्ते। पुरुषार्थ सिद्धि पर ग्रंथ के आधार से जो आजकल आप विषय पढ़ा रहे हैं, उसमें सत्य के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं। हमारे आचार्य ने सत्य महाव्रत रखा, सत्य धर्म रखा, वचन गुप्ती रखा और भाषा समिति रखा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चाहे वह साधु हो चाहे सामाजिक घटक हो, अन्य लोगों से संबंध तो रहता है और वह संबंध वचनालाप के माध्यम से बनता है, बढ़ता है। कभी भी हम धार्मिक चर्चा हो, कभी भी हम धार्मिक चर्चा हो, जो सूचना आ रही है, कभी भी हम धार्मिक चर्चा हो, चाहे वह वैयक्तिक परिवार में, समाज में जो हम बोलचाल करते हैं, उसमें सत्य को अपन सर्वोपरि मानना चाहिए। क्योंकि जब हम सत्य बोलते हैं तब ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। क्लियर आवाज आ रही है। जब हम सत्य बोलते हैं तब ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जब हम झूठ बोलते हैं तो ज्यादा सोचना पड़ता है। असत्य बोलते हैं तो उसके लिए कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। जो झूठ बोलते हैं अथवा जिनके झूठे इरादे होते हैं, उन्हें मात्र तैयारी की आवश्यकता होती है। गुरुदेव, मैं कल बोलते बोलते यह कहा कि अहिंसा से सत्य श्रेष्ठ है। दार्शनिक दृष्टि से अथवा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से त्रैकालिक शाश्वत रूप रहने वाला क्या है, तो वह सत्य ही है। यह व्यक्तिगत मैंने बताया था। इसके बावजूद हमारे आचार्य ने सत्य के पहले अहिंसा को रखा, कारण कि ऐसा भी सत्य का हम उपयोग नहीं करें जो सत्य अहिंसा का पोषक न होकर के हिंसा का पोषक बने। वही सत्य सत्य है जो अहिंसा को बना करके और बचा करके रखता है। इसलिए हमारे आचार्य ने अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया है। ऐसा सत्य भी अपन कभी नहीं बोले जो दूसरे की हिंसा होती है। ऐसा कभी भी हम सत्य का आधार नहीं लेवे अथवा सत्य के माध्यम से
किसी को क्षति नहीं पहुंचाए। इसीलिए आचार्य ने सत्य से भी अहिंसा को पहले स्थान पर रखा, क्योंकि आचार ग्रंथों में, चारित्र परक ग्रंथों में यह क्रम रखा गया है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं तो सत्य का ही ज्यादा विचार करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ हमेशा सत्य ही रहने वाला है और सत्य की ही उपासना करके हम पूर्ण सत्य तक पहुंच सकते हैं। और गुरुदेव, हमारे जैन धर्म में आचार परक ग्रंथों के साथ साथ आध्यात्मिक ग्रंथों का, तात्विक ग्रंथों का भी उन जनागम में सहभाग है। तो ज्यादा करके प्राथमिक साधकों के लिए प्रथमानुयोग, चरणानुयोग ग्रंथों को बताया, लेकिन उससे आगे के साधकों के लिए कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग विषय रखा गया है। और जब तक हम द्रव्यानुयोग के माध्यम से अपने करण माने परिणाम को नहीं संभालेंगे अथवा परिणाम के माध्यम से हम अपने द्रव्य की व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक हम धार्मिक बन ही नहीं सकते हैं। साधु बनने की बात तो बाद की है, लेकिन हम सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि एक सम्यक दृष्टि बनने के लिए भी उनको अपने परिणाम अच्छे रखने पड़ते हैं और परिणाम अच्छे होने के बाद ही हम शुद्ध अपने आत्म स्वरूप को माने शुद्ध आत्म द्रव्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 4 अनुयोगों में कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वैसे भाव बनाने के लिए आदर्श पुरुषों का आश्रय लेना, आदर्श पुरुषों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम प्रथमानुयोग ग्रंथों के माध्यम से महापुरुषों के व्रताचरण का हम अनुकरण करते हैं, लेकिन अंत में अपने को, अपने के द्वारा अपने को ही प्राप्त करना है। इस ध्येय को बनाना आवश्यक है और ये ध्येय बनाने के लिए हम अपने आत्म स्वरूप को अच्छी तरह से जानना जरूरी है और इसके साथ साथ अन्य द्रव्यों को भी समझना जरूरी है। और जो सत्य है, जो सत्स्वरूप है, जो शाश्वत रूप है, वही हमारे लिए सर्वोपरि है, वही हमारे लिए त्रिकालिक आधारभूत है। इसलिए आप गुरुदेव सत्य और सत्य इन 2 विषयों पर बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि जो सत्य है वह शाश्वत है और जो भी शाश्वत है वह सतरूप ही है। बाकी सत्य की जहां तक बात है, पूर्ण सत्य तो तीर्थंकर भी नहीं बोल सकते हैं। संपूर्ण आयु भर भी वह सत्य का उद्घाटन करना चाहे तब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सत्य है वह अनुभव का विषय है, वह कथन का विषय नहीं है। आंशिक अपन कथन कर सकते हैं लेकिन पूर्ण कथन नहीं कर सकते, लेकिन सत्य का अपन पूर्ण अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात गुरुदेव, शायद मैंने कल भी थोड़ा सा कहा था कि भगवान से भी श्रेष्ठ सत्य है, क्योंकि भगवान सत्य का एक अंश है, लेकिन उनके सिवाय जो भी इस विश्व में कण कण, परमाणु से लेकर के परमात्मा तक जो भी है वह सारे ही सत्य के अंश होने के कारण वो भी सत्य के विषय बन चुके हैं। इसलिए आपकी अभिरुचि ज्यादा सत्य को समझने की है, क्योंकि उसे ठीक से समझने के बाद ही असत्य क्या है यह समझ में आता है। एक बार सत्य को अपन समझ लेवे तो असत्य भी अपने को समझ में आता है और उसको छोड़ने में फिर देर नहीं लगती है, वह सहज रूप से छूट जाता है। उसे छोड़ने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए हमारे यहाँ पर वस्तु स्वरूप का कथन
बहुत ज्यादा किया गया है और इसका श्रेय जाता है हमारे कुंद कुंद आचार्य को, पूज्यपाद आचार्य को, अथवा जितने भी द्रव्यानुयोग अथवा अध्यात्म पर ग्रंथ है उन आचार्यों को इसका ज्यादा श्रेय जाता है। क्योंकि ऊपर की क्रियाकांड हम करते रहे, ऊपर ऊपर के करते रहे, लेकिन हमने अपने आप को नहीं समझा, तो यह क्रियाकर्म हमें ज्यादा करके मिथ्यात्व दशा में 12वें स्वर्ग तक ले जा सकता है, अथवा द्रव्य मुनि अपेक्षा हमें नवग्रह तक ले जा सकता है, लेकिन हमें पूर्ण आत्म उपलब्धि नहीं करा सकता। इसीलिए सत्य और सम्यक दर्शन ये कोई जुदे जुदे चीज नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलना ही सम्यक दर्शन है, सत्य को स्वीकार करना ही सम्यक दर्शन है, सत्य पर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। और उसकी उपलब्धि और उसकी वृद्धि करने के लिए हमारे यहाँ सम्यक ज्ञान बताया, और सम्यक ज्ञान भी सत्य से अछूता नहीं है, क्योंकि अन्योन मनते रक्तम याथा तथ्यम बताया। न्यूनता भी नहीं, अधिकता भी नहीं, जैसा है और जितना है उसको वैसा ही उतना ही मानना, यही सम्यक ज्ञान है। तो यही तो सत्य है, क्योंकि किसी सत्य पहलू को अधिक बोलना अथवा अधिक समझना भी असत्य है, और सत्य के वस्तु को कम मूल्यांकन करना भी वो भी असत्य है। इसलिए सम्यक ज्ञान और सत्य यह भी कोई अलग अलग नहीं है। और सत्य को ठीक से समझ करके सम्यक दर्शन, सत्य को ठीक से समझ करके सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद पर या पर है, स्व या स्व है, यह ठीक से जान करके स्व में स्थिर होना, यही सम्यक चारित्र है। इसलिए समता रूप जो चारित्र है वो भी सत्य की उपलब्धि के बाद ही होता है अथवा साथ साथ ही होता है। इसलिए समग्र रूप से जैन दर्शन, जैन अध्यात्म का अगर निचोड़ एक शब्द में कहे तो सत्य ही है। इसलिए आचार्य ने सचमेव भगवान ऐसा कहा है, सर्वे खलु वस्तु सत्य प्रतिष्ठितम, ऐसा भी आता है। और इसलिए गुरुदेव आपने जब प्रवचन सार ग्रंथ लिखा लावा में रहते हुए, या उसके पहले आपने शुरू किया था निवाय से शायद, तो उसका एक अपर नाम रखा आपने, सत्य साम्य सुखामृत, क्योंकि जीव का लक्ष्य है सुख अमृत का अनुभव करना, क्योंकि सुख ही जीव के लिए अपेक्षित है। लेकिन उसकी प्राप्ति कैसी होती है, तो समता के माध्यम से होती है। लेकिन समता भी कब प्राप्त होता है, जब हम सत्य को समझ लेते हैं। इसलिए इन 3 शब्दों का जो आपने क्रम रखा, वह क्रम भी बहुत सोच समझ करके रखा। सत्य साम्य सुखामृत, सत्य सम्यक दर्शन का प्रतीक है, सम्यक ज्ञान का प्रतीक है, और साम्य चारित्र का प्रतीक है। माने सत्य और साम्य 2 शब्दों में रत्नत्रय गर्भित होता है, और रत्नत्रय के माध्यम से हमें सुख रूपी उपलब्धि होती है जो हमारे लिए अभिष्ट है। इसलिए गुरुदेव प्रवचन सार का सारांश क्या है, तो आपने सबसे पहले उस मुख पृष्ठ पर ही सत्य साम्य सुखामृतम, और सुख को आपने अमृत की तुलना दी। अमृत माने कोई लिक्विड नहीं है, रसायन पेय पदार्थ नहीं है। अमृत माने जो शाश्वत है, नाशवंत नहीं है, अमर है। इस अर्थ में आपने अमृत शब्द रखा उसके साथ सुखामृत करके। माने सत्य या अमृत है, साम्य अमृत है, और सुख या अमृत है, जो कि आत्मा के लिए अभिष्ट है। इसलिए इस ग्रंथ का आपने अमर नाम, अपर नाम आपने ये रखा। गुरुदेव ये मैंने जो है इतना मैंने अभी सोचा और अभी आपको कहा, ऐसा है। स्वागतम जी सत्य कथनम जी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पंबंधमानस्तु ममास्तु देवी ओम अर्हन मुख फलवासिनी पापात्मं क्षम करी सुत ज्ञान द्वारा सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह
क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हुम फट स्वाहा। ओम आमसै पत्तानम ओ नमो खलसै पत्तानम ओ नमो जलसै पत्तानम ओ नमो सपसै पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। सत्य धर्म की जय हो। सत्य धर्म कोई आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु मुनिश्री नमोस्तु। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।